वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, जब एक लड़की अभी स्कूल में हो और सामने वाला फुली ग्रोन फेमस पावरफुल आदमी हो तो क्या ये लव है? हाँ जी, तो आज की स्टोरी है कार्तिक आर्यन के अराउंड जो र्यूमर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम हर जगह दिखाई दे रहा होगा और एक टाइमिंग बार बार रिपीट हो रही थी। एक साइड तो एक वेल नोन बॉलीवुड फेस और दूसरी साइड एक लड़की जो लीगली अभी भी माइनर है। फोटोज तो अलग अलग जगह के थे बट बैकग्राउंड, लोकेशन एंड टाइमिंग सब इतना नीटली अलाइन हो रहा था कि ये कोइंसिडेंस वाली चीज तो लग नहीं रही थी। अब ये कोइंसिडेंस क्यों नहीं था, इसका एक्सक्यूज क्यों काम नहीं आया, तो उस पर बात करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बोला गया था गोवा में है, पब्लिक बीच है, कोई भी कहीं भी हो सकता है, जा सकता है, घूम भी सकता है एंड टेक्निकली ये गलत भी नहीं है। बट फिर कुछ और डिटेल्स सामने आई। उस लड़की का अकाउंट पेयरली एक्टिव था, फॉलोअर्स भी गिने चुने, बट स्टिल एक मेगा स्टार का उसे फॉलो करना लोगों के लिए क्वेश्चन बन गया। वाई हर? जिसे तुम्हारे पास मिलियन फॉलोअर्स हैं, पीआर टीम है, मैनेजर्स है, रैंडम लो प्रोफाइल अकाउंट फॉलो करते हो। अब लोग इग्नोर करे तो करे कैसे? अब ये इतना इजी तो नहीं लग रहा, और अगर ये इग्नोर करने वाली चीज होती तो अब तक ये चीज शांत हो गई होती। अब जैसे ये बात फैलती है तो दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इंटरनेट पे कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। सो एक्स हो या रेडिट, सभी पर स्क्रीनशॉट्स, टाइमलाइंस, थ्योरीज सब के सब चलने लगे और यहीं से नैरेटिव चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं था कि ये साथ थे या नहीं, अब क्वेश्चन ये था कि एज का डिफरेंस इतना सीरियस क्यों है। अब यहाँ पर क्लियर बोलना जरूरी है। आज के टाइम में स्क्रीनशॉट्स फेक हो सकते हैं, वॉइस नोट्स मिमिक किए जा सकते हैं, कोई भी एलिगेशन कोर्ट के बिना फैक्ट नहीं होता। बट एक बात इक्वली ट्रू भी है, जब एक माइनर और एक अडल्ट सेम स्टोरी में आते हैं तो साइलेंस भी ऑप्शन नहीं होता। और ये पैटर्न ना नया नहीं है, अगर ये सिंगल इंसिडेंट होता तो शायद बात यही खत्म हो जाती। बट बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, कम एज की लड़कियां और बहुत बड़े मेल स्टार्स, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक रिपीटिंग पैटर्न रहा है। फिल्म्स ने क्या किया, मूवीज ने इस पैटर्न को रोमांस का टैग दे दिया। स्क्रीन पर बार बार दिखाया गया 50 साल का हीरो, 22 साल की हीरोइन, दोनों साथ में। और जब कोई चीज 20 या 30 साल तक रोमांटिक बन के दिखे तो ऑडियंस उसे क्वेश्चन नहीं करती, नॉर्मलाइज कर देती है। प्रॉब्लम एज गैप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पावर गैप को प्यार बोल दिया गया। मूवीज जो है ना वो फैंटेसीज बेचती हैं, रियलिटी नहीं शो करती। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर रिलेशनशिप सेम एज का हो। 8 या 10 साल का एज गैप जब दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स हो वो पर्सनल चॉइस है। बट जब एज गैप 20 से 25 साल का हो और एक साइड पेयरली एडल्ट हो और एक माइनर, तो वो रिलेशनशिप नहीं रहता, वो एक वार्निंग साइन बन जाता है। इसी बीच इसको सुशांत से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि जैसे सुशांत का नेगेटिव पीआर किया गया, उसको साइडलाइन किया गया, कैंसिल किया गया, र्यूमर्स फैलाए गए। तो इस चीज को भी ये कहा जा रहा है कि जो कार्तिक आर्यन है आउटसाइडर है, तो मे बी उसके संग भी यही चीज चल रही हो। अब यहाँ पर हर किसी पर्सन का अलग अलग पीओवी है, तो आपका क्या पीओवी है वो अपना बताना। अच्छा, अगर रोल्स रिवर्स होते तो मतलब कि 17 साल का लड़का होता और 35 साल की पावरफुल वुमन, तब भी क्या रिएक्शन सेम होता? इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। जो आप यहाँ कमेंट करोगे वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हाईलाइट होंगी। सो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी सपोर्ट करते रहना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।